हेलो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं अभी मैंने आपकी 2 क्लासेस ली हैं क्लास 9th की मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज मैं सोच रही हूँ आप लोगों को 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए कुछ टॉपिक्स क्लियर कर दूँ। 10th क्लास के बच्चे सोचते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को थोड़ा टिपिकल समझते हैं, तो मैं सोचती हूँ आज आपके साथ मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को डिस्कस करती हूँ। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या है? कार्बन, व्हाट इज कार्बन? कार्बन क्या है? क्या जानते हैं आप लोग कार्बन के बारे में? कार्बन सिंपली क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है। एलिमेंट में भी क्या है? कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन जो है हमारा किस वर्ड से डिराइव हुआ है? कार्बन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो। कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? कार्बो। इस कार्बो का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है होल। तो हम इस बेस पे कह सकते हैं दैट कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल। ठीक है, जो हमारा कार्बन है वो कार्बो वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब कोल होता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा कोल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कोल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। सो वी कैन से दैट कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल। और क्या जानते हैं हम कार्बन के बारे में? देखिए, जो हमारा कार्बन होता है अर्थ एटमॉस्फेयर है या फिर हम लोग का अर्थ क्रस्ट है या फिर हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें जो कार्बन की क्वांटिटी होती है बहुत कम होता है। कार्बन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है। उसके बाद भी जो हमारा कार्बन है, उसके बाद हम कह सकते हैं जो कार्बन है वो हमारा डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी कार्बन की बहुत जगह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है। देखिए, जो हमारा कार्बन होता है ऑल लिविंग थिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है? सब लिविंग थिंग्स में एंड प्लांट्स, एनिमल्स, इन जगह क्या क्या प्रेजेंट होता है? लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है? दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट। ये सब कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं, कार्बन बेस्ड कंपाउंड से मिलके बने होते हैं। दैट कार्बन बेस्ड कंपाउंड आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोल देते हैं? उसको ही हम क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देते हैं। और कार्बन के कंपाउंड की स्टडी को ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी बोलते हैं। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन एलिमेंट है, ठीक है, नॉन मेटल एलिमेंट है। कार्बन इज डिराइव फ्रॉम द कार्बो वर्ड। कार्बन क्या है? कार्बन हमारा कहाँ का प्रेजेंट होता है? सब लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स में सब जगह हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। दैट कार्बन इज मेड अप ऑफ कार्बो, वो ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट। कार्बन क्या है? जो भी लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल है वो सब कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट से मिलके बनती है, जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। अब देखिए क्या है, हम लोग जनरली क्या है, वी ईट फूड, हम लोग खाना खाते हैं। पल्सेस, खाने में क्या क्या पल्सेस हैं आपके? देखिए, हम एक एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ आपको कार्बन का। फूड में क्या क्या जानते हैं आप? फूड में हम पल्स खाते हैं, दाल है हमारी, या फिर ग्रेन है, और आप लोगों का हो गया फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड व्हाट, शुगर, ऑयल, ये सब क्या है? ये सब हमारा कार्बन है। ये सब हमारे कार्बन प्रोडक्ट्स होते हैं। इन सब के अंदर हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। हमने बोला ना कि अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में कार्बन की प्रेजेंस बहुत कम होती है, उसके बाद भी हमारा कार्बन बहुत जगह पाया जाता है। इवन जो भी हम चीजें अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, डेली लाइफ की डेली बेसिक नीड्स जो कंपाउंड्स होते हैं वो सब हमारे कार्बन कंपाउंड्स ही होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। कहने का मतलब है डेली बेस्ड प्रोडक्ट्स हमारे सब कार्बन से मिलके बने होते हैं। जैसे फूड, अब हम जो लोग मटेरियल जो हमारे कपड़े वगैरह में लगता है, फूड है, क्लोथ्स में जैसे क्या है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है और सिल्क है, ये सब, इसमें सब में क्या है? ये सब कार्बन प्रोडक्ट्स हैं, इसमें भी हमारा कार्बन पाया जाता है। और जैसे आपके फ्यूल्स हैं, फ्यूल्स जो कुकिंग में यूज आते हैं, जैसे आपके सीएनजी, एलपीजी और पेट्रोलियम, इन सब में भी क्या है? ये सब हमारे कार्बन कंपाउंड्स हैं। और हम कह सकते हैं डेली लाइफ में आप यूज करते हैं, पेपर है, वुड है, एक्सेट्रा, ये सब, इन सब में हमारा कार्बन पाया जाता है। तो ये सब हम डेली की चीजें जो यूज करते हैं, इन सब में क्या है? कार्बन है। और इसी को हम बोल सकते हैं, ये सब हमारे
कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स है, दीज ऑल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये हमारा कार्बन का एक छोटा सा इंट्रो है कि एक्चुअली कार्बन होता क्या है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? देखिए, कार्बन की हम 3 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मेनली। जो हमारा कार्बन होता है क्या फॉर्म करता है? कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। कार्बन टेट्रावैलेंट है एंड कार्बन एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। दीज आर द 3 यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन के अंदर 3 यूनिक प्रॉपर्टी होती है। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है? क्या जानते हैं आप लोग कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में? कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड हम 2 तरह के बॉन्ड पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवलेंट बॉन्ड। देखो, आयनिक बॉन्ड तो होते हैं जो फॉर्म होते हैं हमारे बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। देखिए, अब हम कार्बन को लेते हैं। कार्बन हमारा एलिमेंट है। कार्बन का सिंबल होता है C। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब कार्बन का क्या है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, K शेल में कितना फिल करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। L शेल में कितना फिल करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए और स्टेबल होने के लिए क्या है? या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा। बट अब एक प्रॉब्लम आ जाती है कार्बन के साथ। क्या है वो प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है, जो कार्बन है बहुत स्मॉल एटम होता है। इसका जो न्यूक्लियस है, देखिए कार्बन का न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस हो गया हमारा कार्बन का। इसकी जो आउटर मोस्ट, ये हमारी आउटर मोस्ट शेल हो गई जिसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वाली एक शेल हो गई जिसमें हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये न्यूक्लियस है, इसमें हमारे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एंड यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो कार्बन का न्यूक्लियस होता है, कार्बन एटम बहुत स्मॉल है, इसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली होल्ड रखता है। तो जिसकी वजह से ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है इनर्ट गैस अचीव करने के लिए और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो अब सिर्फ क्या ऑप्शन बचता है? कार्बन अपनी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए और स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो इसी वजह से क्या है, कार्बन हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स जो अचीव करता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वो हमेशा शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स लेता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्डिंग बाय द शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कार्बन की बॉन्डिंग किस तरह से शो की जाती है? कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग हम शो करते हैं ऐसे। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है कार्बन का, कार्बन की कोवलेंट बॉन्डिंग को शो करने का। ओके, कार्बन ऑलवेज फॉर्म, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। अब इसका नेक्स्ट समझते हैं हम, दूसरे क्या है? टेट्रावैलेंट। तो आपको कोवलेंट बॉन्डिंग अगर समझ में आ गई, इसी तरह से आप टेट्रावैलेंट भी समझ सकते हैं। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है? टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी। तो इसी से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि हमने फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया है, टेट्रा मतलब 4 और वैलेंट, टेट्रावैलेंट, वैलेंट मतलब इसकी जो वैलेंसी है। ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी, क्या समझना आप इससे? सेम वही चीज है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है अपनी आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। बट ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एंड ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन, इस वजह से ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही गेन कर सकता है। इसलिए कार्बन क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करता है। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं जो कार्बन की वैलेंसी है कितनी है? कार्बन की वैलेंसी है 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है कार्बन
और जो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है इसलिए कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। देखिए 2 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे शेयरिंग करी, तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हमारी 4 हो जाएगी। तो वैलेंसी इसकी हमेशा 4 रहेगी ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टेट्रा वैलेंट बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन। क्या मतलब होता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, जो कार्बन है, कार्बन के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने ही कार्बन के साथ मिलके एक लंबी सी चेन बना देता है। कार्बन में टेंडेंसी होती है दैट कार्बन फॉर्म लॉन्ग चेन टू बॉन्ड इटसेल्फ, अपने आप बॉन्डिंग करके ही एक लंबी चेन बना देता है। और ये जो लॉन्ग चेन होती है ये अपने आप में क्या है, ये इसकी बैकबोन होती है कि ये और दूसरे एटम के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। लाइक हाइड्रोजन 4 वैलेंस पूरी हो गई इसके, 1 2 3 4, इसकी 4 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4, इसकी 4 वैलेंसी हो गई, ऐसी इनकी 4 वैलेंसी होगी। कार्बन इटसेल्फ अपने आप में ही एक चेन बना सकता है और इसमें ये भी टेंडेंसी होती है किसी और के साथ, जैसे हाइड्रोजन के साथ भी ये अपनी बॉन्डिंग कर सकता है। ऐसे मतलब कुछ भी हम यहाँ ले सकते हैं। फाइन, तो ये क्या है, ये हमारा सेल्फ कॉम्बिनेशन कहलाया जाता है दैट कार्बन इटसेल्फ फॉर्म लॉन्ग चेन। देखिए ये बात तो हमने समझ ली। अब जो हमारा कार्बन है जब ये हमारी लॉन्ग चेन बना रहा है, देखो इसके बीच की जो बॉन्डिंग होती है हमारी, कार्बन के ये जो बीच की बॉन्डिंग होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इनके बीच में देखो ये जो हमारा बॉन्ड बन रहे हैं, ये सब बॉन्ड्स क्या है, दीज ऑल आर द कोवेलेंट बॉन्ड्स। इन सब के बीच में क्या बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं और इनकी बॉन्डिंग्स, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इट्स अपने आप में जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो हमारी 3 हमने यूनिक प्रॉपर्टी पढ़ी, दीज आर द 3 यूनिक प्रॉपर्टीज। क्या है ये, यूनिक प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की। दैट कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, मीन्स कार्बन वैलेंसी इज ऑलवेज 4 एंड कैटिनेशन इज द थर्ड एंड लास्ट यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दैट कार्बन ऑलवेज व्हाट, कार्बन ऑलवेज फॉर्म सेल्फ, कार्बन ऑलवेज फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ इटसेल्फ, अपनी लॉन्ग चेन बनाता है। कैटिनेशन को एक और हम टर्म में बोल सकते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। क्या बोल सकते हैं, अपने आप में ही कंबाइन हो जाना, क्या बोलते हैं इसको हम, सेल्फ कॉम्बिनेशन। अब देखिए अब थोड़ा सा और हम फर्दर स्टडी करते हैं कार्बन के बारे में। अक्रेंस ऑफ कार्बन, किस किस फॉर्म में हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन हमारा मेनली 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किन 2 फॉर्म से प्रेजेंट होता है कार्बन, कार्बन हमारा 2 फॉर्म में मिलता है। देखिए अक्रेंस पढ़ते हैं हम कार्बन की। कार्बन हमारा 2 फॉर्म में मिलता है जनरली। फर्स्ट फ्री स्टेट, एक हमारा फ्री स्टेट में मिलता है और दूसरा हमारा कंबाइंड स्टेट में मिलता है। देखिए जो हमारा फ्री स्टेट में हमारे कौन कौन से कार्बन मिलते हैं, लाइक डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। ये हमारा अभी थोड़े काफ़ी साल हो गए वैसे तो, बट सबसे पहले हमारे जो सबसे पुराने जो हमारे कार्बन की फॉर्म्स थी या फिर कार्बन हमारा कौन कौन से फ्री फॉर्म में मिलता था, डायमंड की फॉर्म में मिलता था कार्बन, ग्रेफाइट की फॉर्म में और फुलरीन की फॉर्म में हमारा कार्बन फ्री स्टेट में मिलता है। और लाइक कार्बोनेट्स, CO2, फॉसिल फ्यूल्स और ये जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, ये सब कार्बन की फॉर्म्स हैं हमारी जो हमें कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं। तो कार्बन हमेशा 2 स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट।
जर्नली डायमंड ग्रेफाइट फुलरीन हमारी वो स्टेट है कार्बन की जो फ्री फॉर्म में मिलती है, एंड कार्बोनेट, CO2, फॉसिल फ्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी वो फॉर्म है जो हमारी कंबाइंड स्टेट में मिलती है। एंड जर्नली जो हमारी फ्री स्टेट है वो बहुत कम देखने को मिलती है कार्बन में। सबसे ज़्यादा जो हमारी पाई जाती है वो कौन सी होती है, वो हमारी कंबाइंड स्टेट ही होती है। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स की स्टडी करते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होता है? एलोट्रॉप्स होता है द वेरियस फिजिकल फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की है कार्बन पर उसकी क्या है, फॉर्म्स, वेरियस फिजिकल फॉर्म्स होती है। द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। वो हमारे कार्बन के एलोट्रॉप्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं व्हाट इज एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। कार्बन की जर्नली हम स्टडी करते हैं, 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म को स्टडी करते हैं। देखिए, ये हम कार्बन के हमारे 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, जो हमारी ये हमारे कार्बन की 3 एलोट्रॉप्स होती हैं, एंड दीज आर द फॉर्म्स, वेरियस फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कार्बन। और इन्हीं को क्या बोल देते हैं, इन तीनों को, ये हमारी, इनको हम बोल देते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन हम है, इन तीनों में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, बट ये तीनों हमारी अलग अलग कार्बन की अलग अलग फिजिकल फॉर्म में पाया जाना, कार्बन को अलग अलग फिजिकल फॉर्म में पाया जाना कहलाया जाता है एलोट्रॉपिक फॉर्म। और उन एलोट्रॉपिक फॉर्म से हमारे 3 एलोट्रॉप्स निकले हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट की। देखिए क्या होता है डायमंड, सबको पता है व्हाट इज डायमंड, सबको पसंद भी है बहुत डायमंड पहनना जर्नली। ठीक है, एवरीवन नोज व्हाट इज डायमंड। देखिए डायमंड क्या होता है, डायमंड हमारा ट्रांसपेरेंट, क्या होता है, डायमंड हमारा ट्रांसपेरेंट और एक बहुत ब्रिलियंस, चमक देने वाला सब्सटेंस होता है। ठीक है, क्रिस्टल, डायमंड इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल और बहुत तेज चमक देने वाला एक हमारा क्या है, एक सब्सटेंस है जो हमारा डायमंड है। देखिए डायमंड में हम अरेंजमेंट की स्टडी करते हैं। देखो डायमंड के पहले हम सबसे पहले डायमंड की प्रॉपर्टीज की फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। एक पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी। डायमंड क्या है, डायमंड कलरलेस है, कोई कलर नहीं होता डायमंड का, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है और डायमंड में बहुत चमक होती है, बहुत तेज ब्रिलियंस होती है। ठीक है, देखिए जो डायमंड होता है, डायमंड बहुत हार्ड होता है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी है कि डायमंड इज अ हार्ड सब्सटेंस। सेकेंडली क्या है, थर्ड क्या देखते हैं, डायमंड डू नॉट, डायमंड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, हार्ड होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, क्यों हार्ड होता है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। देखिए एक इसकी हम अब इसकी केमिकल फॉर्म को स्टडी करते हैं डायमंड की। डायमंड की केमिकल फॉर्म है कि कभी भी हम डायमंड को अगर बर्न कर रहे हैं, डायमंड को हम कभी भी ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं तो ये हमेशा CO2 बनाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो हमारा डायमंड है वो सिर्फ किससे मिलके बना है, डायमंड इज मेड ऑफ कार्बन ओनली। इसका जो सिंबल है, डायमंड का जो सिंबल है वो सिर्फ क्या होगा, डायमंड का सिंबल सिर्फ C होगा। अब देखिए मैं आपको डायमंड की स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ। जो डायमंड है, डायमंड का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। आप लोगों को पता है, अपनी बुक्स में भी देखा है अपना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अभी मैं यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पर हाँ एक उसका छोटा सा पार्ट आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए एक कार्बन है, कार्बन हमेशा क्या करता है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। जो कार्बन है वो अदर 4 कार्बन एटम से अटैच है और क्या फॉर्म कर रहा है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। इसमें क्या है, 4 कार्बन एटम्स का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। इसको हम क्या बोल देंगे, कार्बन के स्ट्रक्चर के क्या देखा हमने स्ट्रक्चर के बारे में कि इसमें टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट
किसका? ऑफ 4 कार्बन एटम्स। तो इस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की वजह से हमने क्या देखा, जो इसके बीच की बॉन्डिंग है बहुत हार्ड है और एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से ज्वाइन है, तो कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है मूव करने के लिए। दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, एक कार्बन 4 कार्बन से पूरी तरह से बंधे हुए हैं, ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, इसी वजह से ये हमारा हार्ड है। और डायमंड का सिंबल C है एंड दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ डायमंड। और डायमंड को आपको पता है, डायमंड को किस किस चीज में यूज करते हैं? डायमंड को हम ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं एंड डायमंड को हमने देखा है ग्लास कटर और मार्बल्स की कटिंग, रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स में भी यूज किया जाता है डायमंड को। एंड डायमंड कैन मेड आर्टिफिशियली बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। डायमंड को आर्टिफिशियली भी हम बना सकते हैं और डायमंड को क्या है, डायमंड को हमारे सर्जन्स भी यूज कर सकते हैं, डायमंड को हमारे सर्जन भी यूज करते हैं जनरली। क्या? आंखों में से आई कैटरेक्ट हटाने के लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है। उसका क्या बनाया जाता है? टूल बनाया जाता है। आई सर्जन यूज करते हैं डायमंड को टूल के रूप में। तो ज्वेलरी के लिए यूज किया जाता है, कटिंग के लिए यूज किया जाता है, ड्रिलिंग के लिए यूज किया जाता है। डायमंड को हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं एंड डायमंड को हमारे वो भी यूज करते हैं, सर्जन्स भी यूज करते हैं। तो ये हमने डायमंड के बारे में स्टडी किया। अब हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है देखिए, ग्रेफाइट भी एक हमारी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। ग्रेफाइट हमारा ब्लैक कह दो या फिर ग्रे कह दो, एक ओपैक सब्सटेंस होता है, ब्लैक या फिर ग्रे ओपैक बोल देते हैं, ग्रे ओपैक सब्सटेंस है। डायमंड सॉफ्ट होता है, ठीक है, डायमंड सॉफ्ट होता है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और जो हमारा डायमंड होता है इसकी हमारी, अब हम केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं डायमंड की केमिकल, ग्रेफाइट हमारा ग्रीन ओपेक सब्सटेंस होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एंड अब हम ग्रेफाइट की केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। ग्रेफाइट एंड डायमंड की केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज और जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों की ही सेम है। देखिए क्या है ये केमिकल प्रॉपर्टी में सिंपल है, अगर हम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो ये भी CO2 देता है। तो ये क्या शो करता है, जो ग्रेफाइट का सिंबल है वो C होगा और कुछ भी लेफ्ट बिहाइंड नहीं बचता है। तो दिस शो दैट ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ सिंबल C only and the graphite is made up of carbon only। तो कहने का क्या मतलब है, जो हमारा ग्रेफाइट एंड डायमंड है उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। तो इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होने का क्या रीजन है कि इन दोनों का जो अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। देखिए इसका क्या अरेंजमेंट है, इसमें जो हमारा कार्बन है वो 3 कार्बन एटम से अटैच होता है और एक जो हमारा बॉन्ड है वो फ्री होता है। देखिए एक बॉन्ड फ्री है, इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, इसलिए ये मूव कर सकता है और इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है। इसमें हमारा एक कार्बन चारों कार्बन से अटैच नहीं है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए हमारा सॉफ्ट भी होता है। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, वो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से, मतलब ये एक मैंने आपको एक रफ स्ट्रक्चर समझाई है जिसमें ये बताया गया है कि एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है और एक बॉन्ड हमारा फ्री है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये हमारा फ्लैट हेक्सागोनल है, इसमें हमारी फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स बनती हैं इस तरह से। फाइन, देखिए जैसे एक कार्बन ये है तो ये हमारा 3 कार्बन से अटैच है, एक ये कार्बन है, ये 3 कार्बन से अटैच है, एक ये कार्बन है, 1 2, ऐसे ये एक दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, ये हमारा एक और दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना लेता है इस तरह से। ऐसे ये है 1 2, एक और कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाता है। तो इस तरह से हमारा फ्लैट हेक्सागोनल स्ट्रिंग्स होती है। क्या होती है इसमें?
फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है जिसमें 1 कार्बन एटम अटैच टू अदर 3 कार्बन एटम्स। नाउ हम स्टडी करते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन क्या है, देखिए बकमिंस्टर फुलरीन हमारा बहुत बाद में डिस्कवर्ड हुआ था। सबसे पहले हमारा डायमंड और ग्रेफाइट ही आया था, उसके बाद हमारा बकमिंस्टर फुलरीन हुआ है। बकमिंस्टर फुलरीन में ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं करना है इसमें। अच्छा, ग्रेफाइट के यूज़ देख लेते हैं। ग्रेफाइट किन किन चीज़ में यूज़ आता है, आपने देखा होगा हमारी पेंसिल के आगे का वो जो होता है वो क्या है, वो हमारा एक तरह से ग्रेफाइट ही कहलाया जाता है। ग्रेफाइट को हम जनरली यूज़ करते हैं ल्यूब्रिकेंट्स में, फॉर मूविंग मशीनरीज वगैरह को रन कराने में यूज़ किया जाता है। एंड ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, वही जिसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की ज़रूरत होती है। और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने में ड्राई सेल्स एंड इलेक्ट्रिक आर्ट्स एंड ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है हमारी पेंसिल लीड्स में और ब्लैक पेंट्स में भी उसको यूज़ किया जाता है। देखिए बकमिंस्टर फुलरीन क्या होता है, बकमिंस्टर फुलरीन हमारा कार्बन का वो एलोट्रॉप होता है जिसमें हमारे कार्बन के C60 मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, 60 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। फुलरीन भी बोल देते हैं इसको। इसमें हमारा C60 अरेंजमेंट होता है कार्बन का, C60 अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। तो वो क्या बनाता है, एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनाता है और इसमें हमारे 12 पेंटागन और इसमें हमारे 12 पेंटागोनल और 20 हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक बॉल की तरह होती है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हमारा बकमिंस्टर फुलरीन होता है एक डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। और बकमिंस्टर डायमंड, अच्छा अब देखिए क्या है, दैट डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड वेयर इज ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। ऑन द अदर एंड बकमिंस्टर फुलरीन ना ही सॉफ्ट होता है और ना ही हमारा हार्ड होता है, ठीक। तो ये हमारा थोड़ी सी स्टडी थी इसके बारे में अबाउट कार्बन, दैट व्हाट इज कार्बन, व्हाट आर द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, अकरेंस ऑफ कार्बन एंड द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। फाइन, अभी आप इतना स्टडी करिए, फिर हम फर्दर आपको कार्बन के बारे में और जानकारी देंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।